पढ़ना तक नहीं आता। पहला समीकरण लगा है जी वाला, दूसरा बोलो। 2x ऋण 4y बराबर माइनस के 24। ये दिया है समीकरण 2। समीकरण 2 को यहाँ ना मानते हुए इसको क्या करना है, पहले हल कर लो। समीकरण में 2 का भाग देने पर, इसमें अपन 2 का भाग देंगे, यानी 2x/2 4y/2 माइनस की 24/2। ये बचेगा x, ये बचेगा 2 दूनी 4, ये बचेगा माइनस की 12। इसी देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हल तो ऐसे ही करना है। उसमें एक नीचे लाइन लिखी है, क्या लिखी है वो वाली लाइन में बोलो। y बराबर mx धन c लिखा है, क्या लिखा है बोलो। y बराबर mx प्लस 3। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। जी कह रहा है सवाल, यहाँ से काय की वैल्यू निकाल लेंगे m की। अब हल तो अपने लिए वही करना है, समीकरण 1 से या 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चाहे समीकरण 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो, मैं समीकरण 1 से ही करके दिखा रहा हूँ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का 2x यानी कि 3y बराबर 11। 2x बराबर निकालोगे 11 माइनस की 3y। रेखा दीदी कह रही है जो होगा समीकरण 3। जब तुमने x को माने ही ना ही निकालो, अब समीकरण 3 बन कहां से लो। समीकरण 3 तो जब बनेगा जब x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू मतलब केवल x को यहाँ छोड़ना है, सबको उधर ले जाना है। 2 कहाँ पहुंचेंगे बटी में। अब ये हो गया क्या, अब हो गया समीकरण 3। अब क्या लिखोगे, अब लाइन लिखोगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब मान समीकरण 2 में इसलिए रखना है क्योंकि अपन ने हल काय से किया है, समीकरण 1 से। जहां समझ में नहीं आया ध्यान से पूछ लेना। समीकरण 2 अपने पास दे दी है, इसमें x की वैल्यू यानी x की जगह 11 माइनस 3y/2 रखना है। 11 माइनस 3y बटी में 2 माइनस की 2y बराबर ऋण की 12। ठीक है, इसको हल करने का एक आसान, इसको हल करने का एक ही आसान तरीका बताया था। क्या बताया था, एक ही आसान तरीका बताया था कि यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेना है इसमें। ठीक है, कहीं नहीं ले जाना है, आप पहले एलसीएम लेके इस स्टेप को हल करो फिर उसकी ओर जाइए। तो यहाँ इस स्टेप को हल करने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेप को हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 में 2 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करोगे, जैसे कि तैसे स्टेप आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चेंजेस नहीं आएगा, इस स्टेप में कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद अपने को करना क्या था, यहाँ तक की बात ये करना था, इसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 बार, बराबर में कितने आएंगे 12, फिर बटी में 1 करेंगे। यहाँ से क्या करना, 2 का गुणा इधर और 1 का इधर, 1 का इधर करोगे जो झाकता रहेगी। 11 3 और 4 7 बार, जोड़ भी 2 नहीं, बराबर में 12 दूनी माइनस के 24। पक्षांतर कर दो, ऋण की 7 बाय ऋण की 24, 11 उस साइड पहुंचेंगे, ऋण की 11 हो जाएंगे, माइनस के 7 बाय बराबर माइनस के 35, माइनस के 35। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस से माइनस काट दोगे, 7 बाय बराबर कितने आ जाएंगे 35, बाय बराबर निकालोगे 35 बटे में 7, 7 पना 35, बाय बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या लिखना है, यहीं से लिख दो, बाय का मान
y का मान काय में रखना है, y का मान रखो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 का रही थी x बराबर 11 माइनस की 3y बटी में 2। तो x बराबर 11 माइनस की 3 और y की वैल्यू आ गई 5 बटी में 2। x बराबर 11 3 5 है 15 बटी में 2। x बराबर आ जाएगा 11 में से 15 जाएंगी माइनस की 4 बटी में 2, यानी x बराबर आ गया -2। दोनों मान निकल आए, y का निकल आया और x का निकल आया। आप समीकरण दिया था y बराबर mx धन 3। समीकरण क्या दिया था, y बराबर mx धन 3 मान रख दो। y की वैल्यू है 5 बराबर m गुणा x की वैल्यू है ऋण 2 और धन की 3, धन की 3। धन 3 इसमें रखोगे, धन 3 इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर माइनस की 2m और धन की 3। यहाँ से आगे हल करोगे, 3 को इस साइड ले आओ। 5 माइनस, चुप बिल्कुल, 5 माइनस 3 बराबर यहाँ से कितने आ जाएंगे, माइनस की 2m। कितनी बचेंगे, 2 बराबर माइनस की 2m। ठीक है, यहाँ से निकालोगे आप m बराबर, तो 2 बटी में माइनस की 2, 2 ही कम 2, m बराबर आ गया -1। बताओ कहाँ दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताओ। एक बार और देख लो ऊपर से, रिक्वेस्टेड आई है कि एक बार और समझना, एक बार और देख ले क्या दिक्कत आ रही है, ध्यान से देख लो। कहाँ से समझाना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखो। समीकरण 3 का रही थी x बराबर 11 माइनस की 3y बटी में 2, यही दिया था। इसके लिए अपने को काय में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जहाँ x दवा वहाँ जो पूरा मान धन है। समीकरण 2 में x यहाँ दिया था, x की जगह 11 माइनस 3y बटी 2 रख दिया, माइनस की 2y रहती 2y रख दिया, बराबर में देखिए 12 रहती 12 रख दिया, बटी में 2 था, इसकी बटी में 1 मान लिया। दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 एलसीएम का मतलब है 2 का 2 में भाग दोगे 1 बार जाएगा। वो जो भाग देने के बाद संख्या बचती है उसका ऊपर गुणा किया जाता है। 11 में करोगे तो 11 की 11, 3 में करोगे 3 के 3। अब 2 का भाग 2 में 1 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 बार। बराबर में 12 आते 12 कर दिया, बटी में 1 कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ के बाद आगे देखो, जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो यहाँ से होना जाना क्या है, यहाँ से होना जाना ये है कि जब बराबर वाली संख्या होती है तो कैंची गुणा होता है। 1 का गुणा करेंगे इस वाली पूरी स्टेप में और 2 का गुणा करेंगे 12 में। तो 1 का गुणा इस वाली स्टेप में करेंगे तो जैसी की तैसी आएगी। मैंने केवल क्या करिए 3 और 4 को जोड़ होती है, इसमें 3 और 4 7 बार होगा माइनस की, जिसमें तो गुणा करने से कोई चेंज नहीं होना। इसमें 12 दूनी 24 हो जाएंगे माइनस। क्लियर, यहाँ से आगे चले 7 बार आगे था 11 उस साइड ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस की 24 और माइनस की 11 कितने हुए, माइनस की 35, माइनस से माइनस कट गया, 7 बार बराबर 35 हो गया। अब बाय बराबर निकालेंगे तो 7 कम हो जाएगी बटे में, 7 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर अपने क्या किया, बाय का मान, बाय का मान कहाँ में रखा, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये तो समझ में आ रहा है, यानी समीकरण 3 में बाय दिया था 3 बाय, बाय का दिया था है ना, तो बाय की जगह कितना रखना है 5, 11 माइनस के 3 बाय की जगह 5 रख दिया बटे में 2। कोई दिक्कत, x बराबर 11 3 5 है 15, 15 में से 11 जाएंगे माइनस की 4 बटे में 2, काट दिया ऋण की 2 आ गया। अब 2 वाला समीकरण दिया था y बराबर mx धन 3 इसमें रख दिया, हल कर दिया। आगे समझ में, ऐसे ही करना, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा।